आकाश में जो शून्यता दिख रही है वो आकाश ही है। काजल में जो कालिमा दिखती है वो काजल ही है। हवा का स्पंदन हवा ही है। और मैं में दिख रहा ये जगत मैं ही है। मैं में दिख रहा है ये किस में दिख रहा है और किससे दिख रहा है? मैं से। और किसको दिख रहा है? तो मैं ही है ना। मैं में दिख रहा यह जगत मैं ही है। आंख से नहीं दिख रहा है। अरे अंधा भी देखता है। अंधा भी देखता है ना, भले अंधेरा देखता है या कुछ और देखता है। अंधेरा भी नहीं देखता तो कुछ और देखता है। उसके लिए भी दृश्य रहता है ना। तो मैं में दिख रहा यह जगत मैं ही है। मैं देखता हूं तब दिखता है। मेरे बगैर क्या कुछ दिखता है? दृश्य अगर हो तो खुद से दिखे। मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर दृश्य कहाँ? मैं ही हूं। तो मैं में दिखने वाला यह जगत मैं ही है। जैसे ये सारा प्रकाश सूर्य ही है और सूर्य ही सारा प्रकाश है, ऐसी मैं में दिखने वाला जगत मैं ही है। जल की तरंग जल ही है। ऐसी मैं में दिखने वाला यह जगत दृश्य नहीं है, मैं ही है। माया नहीं है, मैं ही है। मैं आत्मा भगवान। तो प्रकाश ही क्या है? सूर्य। लहर ही क्या है? माया ही क्या है? भगवान। मैं आत्मा भगवान। माया ही भगवान है। माया ही भगवान है। माया को भगवान जान, उसको माया मत मान। माया ही भगवान है। दृश्य ही दृष्टा है। ये सब कुछ ही मैं है। देखना ही दिखना है। तो माया ही भगवान है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
माया ही भगवान है। तो माया पलटी कैसे होती है? भगवान जान के। माया को आप भगवान जाने तो माया पलटी हो जाती है, भगवान हो जाती है। अब पलटी कैसे करना है? अरे जहां पे भी माया दिखे उसको भगवान बोल दो कि भगवान आप ही हो। मन दिखे तो उसको क्या बोलोगे? भगवान आप ही हो। इसलिए मंदिर मंदिर मन ही भगवान है ना यार। मंदिर में तो भगवान है ही, मन ही भगवान है। माया ही भगवान है। तो जब भी मन दिखे बोलो भगवान है, प्रभु। माया दिखे बोलो प्रभु, तू ही है, तू ही है। तो मैं ही तू हो जाता है ना? कोई और तू नहीं होता, मैं ही तू हो जाता है। क्योंकि तू बोलता कौन है? तब आप बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी त्वमेव सर्वम मम देव देव। मम आ गया ना, तो तू और मम मैं एक ही है ना। जो त्वमेव है वो मैं का देव है। मम देव देव, मेरा देव, मैं का देव। क्योंकि मैं ही महादेव है, देवों का देव है। तो जो दिखे उसको क्या बोलोगे? भगवान बोल दो, शिव बोल दो, राम बोल दो, मैं बोल दो, एक ही बात। तू ही है बोल दो, मैं ही हूं बोल दो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं और तू को भी मन खंडित कर देता है। मन का क्या काम है? हर चीज को खंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना। तो खंडित को भी बोल दो भगवान है। जो भी खंड हो रहा है ना उसको भी बोल दो प्रभु आप खंडित हो क्या आ गए। अरे प्रभु आज आप अखंड हो क्या आ गए। तो द्वंद्व भी भगवान, निर्द्वंद्व भी भगवान, दुख भी सुख भी। तो भगवान के देश में हो आप, मालूम, आत्म देश में। ये पूरा आत्म देश है। अब वो मन क्या करता है, आत्मा फिर परमात्मा कुछ अलग होगा, उसको भी खंडित कर देता है। उसको ना टुकड़े टुकड़े करने की आदत है। तो वो जितना टुकड़ा करे उतना मिला दो।
कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अरे आत्मा भी मैं, परमात्मा भी मैं, शरीर भी मैं, मन भी मैं, दुनिया भी मैं, सब कुछ मैं, कुछ भी नहीं मैं। दृश्य अदृश्य मैं ही हूं। तू और मैं ही हूं। सीमित असीम मैं ही हूं। जीव भगवान मैं ही हूं। शांति अशांति, द्वंद निर्द्वंद, द्वैत अद्वैत, केवल मैं हूं। मैं में दिख रहा यह जगत मैं ही हूं। अदृश्य अज्ञात भी मैं ही हूं। होना न होना सब कुछ मैं ही हूं। क्योंकि सब में से मैं को निकाल दो तो कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैं ही हूं। बचेगा कैसे? आप निकाल भी नहीं सकते। सबकी मृत्यु हो जाएगी। सब में से मैं को निकालने की कोशिश में ही सबकी मृत्यु हो जाती है। निकाल तो आप पाते नहीं। तो मैं प्राणों का भी प्राण हूं और सर्व का प्राण हूं, सर्व की आत्मा हूं, सर्व का सर्व हूं, सब में सब जैसा हूं और सर्व से परे भी हूं। तो ये सर्व से मैं सिद्ध नहीं होता, मैं से सर्व सिद्ध होता है। सर्व से परे भी मैं से सिद्ध होता है। सर्व से परे से मैं सिद्ध नहीं होता। मैं ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं, येती येती। मैं ये नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नेति नेति। ये येती और नेति भी मैं से सिद्ध होते हैं, इनसे मैं सिद्ध नहीं होता। क्या येती येती, क्या नेति नेति। यानी मैं यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ये क्या है? नेति नेति। मैं यह भी हूं, यह भी हूं, ये है येती येती, है ना? तो मैं तो यह तक ही नहीं जाता, तो नहीं तक कैसे जाएगा? और भी तक कैसे जाएगा? तो मैं में न नेति है न येति है, मैं में केवल मैं है। और ये पूरा मैं का साम्राज्य है, मैं की सत्ता है। तो कुछ भी दिखे न दिखे, मैं ही हूं। मैं आत्मा भगवान। मैं का अर्थ मैं आत्मा भगवान। तो मैं में दिख रहा यह जगत, यह विश्व मैं ही हूं।
माया किसको दिखती है? किसी और को दिखती है कि मैं को दिखती है? मैं को दिखती है ना। और मैं से दिखती है, मैं के बगैर देख सकते हो क्या? मैं को दिखती है, मैं से दिखती है, और मैं होकर दिखती है, तो मैं ही हूं ना। मायापति केवल मैं हूं। केवल मैं। क्योंकि मैं को ही आपने माना माया। कुछ भी मैं को आपने माना तो क्या हो गया? मैं माया हो गया। मैं ही माया बन जाता हूं। बट आप ये भूल जाते हो कि आपने मैं को ही माना है। जो कुछ भी माना है, शरीर मन इत्यादि, मैं को ही माना है। तो माया बना कौन? तो जब मैं ही माया बना तो फिर मैं कैसे माया बन गया? मान्यता से। चीनी ही कब बना ना? मैं ही माया बना। तो गौर से देखो, क्या चीनी कब बन गया क्या? देखो ना, क्या मैं माया बन गया क्या? अच्छा, अब मैं चीनी को कप मान भी लूं तब भी ये चीनी है ना, मानने पर भी। अब मैं अपने आप को शरीर मन दुनिया कुछ भी मान लूं तब भी मैं तो मैं ही हूं ना। अरे मैं कभी कुछ बना ही नहीं यार। बन गया मान लूं तब भी नहीं बना। मैं हूं अनबना। मैं हूं अनबना। अरे मैं रस हूं। मैं क्या हूं? बना बुनाया रस। बना रस हूं मैं। हाँ, क्या हूं मैं? बनारस हूं मैं, बना बुनाया रस। और अन बना। अन सुना हूं फिर भी सुनाई देता हूं। अन होना हूं फिर भी हो जाता हूं। अनहुंदड़ा नजर आइंदा है, अनहोना नजर आता है। अनहुंदड़ा नजर आइंदा है। तो अन बना मैं हूं। सब बन के भी अन बना हूं। सृष्टि बन के भी पुरुष हूं। वेद पुरुष बोलता है ना आत्मा को। सृष्टि बन के भी पुरुष हूं। अन बना।
विचार करते हुए भी निर्विचार हूं, विचार करते समय भी मैं निर्विचार हूं, सोचते समय भी असोच्य हूं। सारे भाव करते समय भी भावातीत हूं, उसी समय भावातीत हूं मैं जिस समय मैं भावों से आच्छादित हूं ना, उसी समय भावातीत हूं। बाद में नहीं होता मैं कुछ। तो संसार में भटकते समय ही मैं परमात्मा, ठीक उसी समय। क्योंकि मैं अनबना हूं, अनजाना सा और कुछ कुछ जाना सा। अरे मेरी कोई पहचान नहीं और सब कुछ मेरी पहचान है, हर पत्थर मेरी पहचान है। हर पत्थर मेरी पहचान है। इसलिए हर पत्थर पूजनीय है, हर पत्थर पूजनीय है, हर पत्थर देव है, आत्मदेव है, और हर स्थान मेरा देश है, स्वदेश है। इसलिए हर स्थान पूजनीय है। हर स्थान पूजनीय है। सब कुछ आत्मलोक है। तो जितने भी लोक लोकांतर हैं वो सब आत्मलोक में आ जाते हैं। ब्रह्मलोक, शिवलोक, गंधर्वलोक, सारे लोक आत्मलोक में समाहित हैं। इसलिए सब पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हर देव महादेव में आ जाते हैं। हर हर महादेव। मैं आत्मा ही महादेव है, स्वयंभू है। हर देव किस में आ जाते हैं? महादेव में आ जाते हैं। इसलिए हर देव पूजनीय है। हमने हर देव की पूजा कर दी क्योंकि सब महादेव है, आत्मा ही है। महादेव शंभो। जहां सब सम हो जाता है, शंभो।
देवता और दानव सम हो जाते हैं, जीवन मृत्यु सम हो जाते हैं, मैं और तू सम हो जाते हैं, प्रकृति पुरुष भगवान माया जहां सब सम हो जाते हैं। शिव और शक्ति जहां सम हो जाते हैं, वही मैं आत्मा महादेव है, स्वयंभू है, स्वयं से ही है, स्वयं होकर ही है। तो शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम, शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम। मैं केवल शिव हूं, साक्षात शिव। मैं आत्मा शिव हूं और मैं ही केवल सत्य हूं। मैं के अतिरिक्त सबका भाव हो जाता है, तो मैं ही केवल सत्य हूं और मैं ही शिव हूं, इसलिए सुंदर हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं ही सब जगह भासित हो रहा हूं, सत्य हूं। मैं ही सब की आत्मा हूं, शिव हूं, इसलिए मैं ही सर्वत्र सुंदर हूं। परम सुंदर केवल मैं हूं। जिस पे सुंदरता खुद गहना बन के चढ़ती है, वो मैं हूं। तो परम सत्य केवल मैं हूं, शाश्वत सत्य केवल एक ही सत्य है पूरे चराचर में, वो केवल मैं हूं। और मैं शव नहीं, शिव हूं, देह नहीं, शिव हूं, आत्मा शिव। ये देह तो मुझ आत्मा में भस्म लगी हुई है, भस्म के समान। ये तो मृत्यु ही है ना, राख ही तो है। तो आत्मा में जैसे शिवलिंग में भस्म ऐसे लिपटी रहती है ना, शिव में तो ऐसी लिपटी हुई है ये भस्म। और भस्म भी जिंदा लग रही है शिव के कारण, राख भी जीवंत हो जाता है शिव के कारण। तो मैं शव नहीं, शिव हूं और परम सुंदर हूं। परम सौंदर्य, अलौकिक
सुंदरता भी जहां आंसू बहा देती है, नतमस्तक हो जाती है। परम सुंदर केवल मैं आत्मा शिव, शिवोहम, शिवोहम, शिवः केवलोहम, सत्यम शिवम सुंदरम। सभी को नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रणाम, प्रेम प्रणाम।